नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक कृतिका का पाठ माटी वाली। इस पाठ के लेखक हैं विद्यासागर नौटियाल। तो बच्चों चलिए पढ़ते हैं पाठ का सारांश। माटी वाली, माटी मतलब मिट्टी। तो माटी वाली पाठ या इसे कहानी कहें, पाठ या कहानी, इसके जो लेखक हैं विद्यासागर नौटियाल जी, उन्होंने यह एक ज्वलंत समस्या टिहरी डैम के समय की है, जिसका वर्णन इस पाठ के माध्यम में किया है। यह कहानी टिहरी शहर की है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने टिहरी शहर के विस्थापनों के दर्द को मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। लेखक के अनुसार माटी वाली बुढ़िया ने अपने सिर पर रखा माटी से भरा कनस्तर के बोझ को नीचे उतार कर रख दिया। गांव में क्या होते हैं, कच्चे मकान होते हैं, और कच्चे मकान मतलब मिट्टी पत्थरों के बने मकान होते हैं। तो उन्हें लिपाई पुताई करने के लिए दूर से मिट्टी लेकर आना होता है। तो जो माटी वाली होती है वो लोगों के लिए दूर दूर से मिट्टी लाती है, जिस मिट्टी से वो अपने घरों को लीपते पोतते हैं। तो उसी माटी वाली का इस पाठ में वर्णन किया गया है। तो लेखक के अनुसार कि माटी वाली बुढ़िया ने अपने सिर पर रखा माटी से भरा जो कनस्तर होता है, उसके बोझ उसको उसने नीचे उतार कर रख दिया। शहर में हर कोई उस बुढ़िया को जानता था। क्यों जानता था? क्योंकि वह सबके लिए माटी लेकर आती थी। टिहरी शहर का ऐसा कोई भी घर बाकी नहीं रहा होगा जहां पर बुढ़िया लाल मिट्टी न देती हो। यानी जो घर की लिपाई पुताई के लिए मिट्टी आती है वो लाल कलर की होती है, और उसके लिए कुछ विशेष स्थान पर ही वो मिट्टी पाई जाती है। टिहरी वाले उस लाल मिट्टी का उपयोग चूल्हे चौके की लिपाई और मकान के कमरे दीवारों की लिपाई पुताई के लिए भी किया करते थे। घर घर जाकर माटी बेचने वाली नाटे कद की एक हरिजन बुढ़िया थी। हरिजन मतलब शेड्यूल कास्ट या SC कह सकते हैं। एक बार माटी वाली ने अपने कनस्तर को सिर पर से उतार कर रखा ही था कि सामने घर से 9-10 साल की एक छोटी लड़की, जिसका नाम कामिनी था, वह दौड़ती हुई वहां पहुंची और माटी वाली बुढ़िया से कहा, मेरी माँ ने कहा है जरा हमारे यहाँ भी आ जाना। तो माटी वाली बुढ़िया कहती है, अभी आती हूँ। जब माटी वाली ने बच्ची के कहने पर उसके घर गई तो घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कनस्तर की माटी कच्चे आंगन के एक कोने में उड़ेल देने को कहा। तत्पश्चात मालकिन ने उस बुढ़िया को खाने के लिए अपने रसोई से 2 रोटी लाकर दी और वह पुनः रसोई चली गई। मालकिन के अंदर जाते ही बुढ़िया ने तुरंत अपने सिर पर से डिल्ले के कपड़े उतारा और उसे एक झटके में सीधा कर दिया। मतलब जो कनस्तर था मिट्टी का, उसको सिर पर रखने के लिए, यानी उसका सिर में बैलेंस बनाने के लिए कपड़े से एक गोल आकार बनाया जाता है कपड़े का, उसको डिल्ला कहते हैं। और उस डिल्ले को उसने सिर पर रखा हुआ था, उसने उसे सिर से उतारा और जोर से झटका तो वो लंबा कपड़ा बन गया, सीधा हो गया। तत्पश्चात वह 2 रोटी में से एक रोटी को उस डिल्ले के कपड़े में गांठ बांध कर रख ली। यानी उसको जो 2 रोटी दे रखी थी मालकिन ने, उसने उसमें से एक रोटी उस कपड़े पर बांध दी। साथ ही अपना मुंह चलाकर खाने का दिखावा करने लगी। तभी घर की मालकिन पीतल के गिलास में चाय लेकर आई और बुढ़िया के पास जमीन पर रख दी। पीतल का गिलास देखकर उस बुढ़िया ने घर की मालकिन से कहा, तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखा हुआ है। अब कहीं या किसी घर में ये गिलास देखने को नहीं मिलता है। तभी घर की मालकिन ने जवाब में बोला, इस पीतल के खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर काटे, पर मैंने पुरखों की इस कीमती निशानी को कभी नहीं बिकने दिया। बाजार में जाकर पीतल का भाव पूछो जरा, दाम सुनकर दिमाग चकराने लगता है। बस कांसे के बर्तन भी गायब हो गए हैं सब घरों से अब तो। मालकिन आगे कहती है कि अपनी चीज का मोह बहुत बुरा होता है।
मैं तो ये सोचकर पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में टेहरी शहर को छोड़कर जाएंगे कहाँ। यानी कि जब टेहरी डैम बन रहा था उत्तराखंड में, जब टेहरी डैम बन रहा था तो जो टेहरी गांव था वो डैम के रास्ते में आ रहा था, तो उस पूरे गांव को उजाड़ दिया गया और फिर वहाँ के लोगों को दूसरी जगह विस्थापित किया गया। तो वहाँ से विस्थापन का जो दर्द है, लोगों को अपने गांव को और शहर अपने गांव को छोड़कर जाना पड़ा, तो उसी के उपलक्ष्य में वो कहती है कि हम अपने गांव को छोड़कर या अपने शहर टिहरी को छोड़कर कहाँ जाएंगे। इतने में उस माटी वाली औरत बोलती है कि ठकुराइन जी, जो जमीन जायदादों के मालिक हैं वे तो कहीं न कहीं ठिकाने पर चले जाएंगे, पर मैं सोचती हूँ मेरा क्या होगा, मेरी तरफ देखने वाला तो कोई भी नहीं। लेखक के अनुसार तत्पश्चात यानी उसके बाद माटी वाली ने चाय खत्म करके अपना सामान उठाया और वहां से निकलकर सामने के घर में चली गई। उस घर में भी उसे मिट्टी लाने के बदले 2 रोटियां दे दी गई। उस रोटी को भी उसने बांध लिया। दरअसल वह रोटी बुढ़िया अपने बूढ़े पति के लिए ले जा रही थी। आज वह घर पहुंचते ही 3 रोटियां बुढ़े को दे देगी और बुढ़ा रोटियां खाकर खुश हो जाएगा, ये वो सोच रही थी। माटी वाली का गांव टिहरी शहर में इतना दूरी पर है कि उसे वहां तक पहुंचने में लगभग 1 घंटे का समय लग जाता है। रोज सुबह वह घर से निकल जाती है। पूरा दिन माटा खाने में, मिट्टी खोदने, फिर अलग अलग स्थानों में फैले घरों तक उसे ढोने में बीत जाता है। उसके घर लौटते लौटते अंधेरा छा जाता है। उसके पास अपना कोई खेत नहीं है। गांव के एक ठाकुर की जमीन पर उसकी झोपड़ी खड़ी है। जमीन के बदले उस गरीब बुढ़िया को ठाकुर के घर बेगार करना पड़ता है। माटी वाली बुढ़िया मन ही मन बोली जा रही थी कि आज वह अपने बुढ़े को केवल रोटियां नहीं देगी, माटी बेचकर जो पैसा आया है उससे वह 1 पाव प्याज भी खरीद ली ताकि अपने पति को रोटी के साथ सब्जी भी परोस दे सके। मन में और भी कई तरह की बातें सोचती और हिसाब लगाती हुई वह अपने घर पहुंच गई। परंतु अफसोस कि हर रोज की तरह आज बुढ़ा माटी वाली को देखकर चौंका नहीं और न ही किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया दी। घबराई हुई माटी वाली ने जब अपने पति को छूकर देखा तब पता चला कि वह सदा के लिए अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। अर्थात जो माटी वाली थी वो बहुत गरीब बुढ़िया थी और जब वो लोगों के घरों में माटी पहुंचाती थी तब उसको कुछ खाने को वो लोग देते थे, उसमें से वो थोड़ा सा बचाकर रोज अपने बुढ़े के लिए ले जाती थी। आज वो ऐसा ही उसने किया, लेकिन उसने घर जाकर देखा कि उसका बुढ़ा मर चुका था, अपनी माटी को छोड़ चुका था। माटी को छोड़ना मतलब ये जो हमारा शरीर है ये मिट्टी का बना हुआ है और ये मिट्टी में ही मिल जाना है, तो आत्मा चली जाती है और ये मिट्टी का शरीर ही छूट जाता है। टेहरी बांध पुनर्वास के साहब ने जब माटी वाली बुढ़िया से उसके जमीन का पेपर मांगा तो वह नहीं दे पाई, क्योंकि उसके पास अपना कोई जमीन नहीं थी। वह माटी बेचकर किसी प्रकार गुजारा किया करती थी। तत्पश्चात टेहरी बांध के 2 सुरंगों के बंद कर दिया गया था। शहर में पानी भर जाने के कारण आपाधापी मचने लगी। शहरवासी अपने अपने घरों को छोड़कर वहां से भागने लगे। माटी वाली अपने घर के बाहर चिंतित अवस्था में बैठी थी। गांव के सभी आवागमन करने वालों से वह एक ही बात कह रही थी कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। यानी अब उसके पति को जलाने के लिए शमशान तक की भी जगह नहीं थी, सब जगह पानी पानी हो गया था। तो ये जो है बहुत ही दर्द भरी कहानी है। इसमें वहाँ के इस माटी वाली के माध्यम से वहाँ के गरीब की स्थिति का वर्णन हुआ है और टेहरी डैम की वजह से जो दर्द टेहरी के लोगों को सहना पड़ा उसका इसमें वर्णन हुआ है। जब टिहरी शहर में बांध का पानी डुबो रहा था तब माटी वाली चिंतित अवस्था में अपने घर के बाहर बैठी थी। उसकी दृढ़ता और वफादारी का यह सबूत ही था कि वह मृत पति का साथ विदाई के अंतिम क्षणों में भी नहीं छोड़ी थी। तो इसी के साथ बच्चों पाठ का सारांश यहीं पर पूरा हुआ
और पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर आप अपनी नोटबुक में कर लीजिए और एक नई वीडियो लेकर फिर आपके सम्मुख में प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।